रोगी दरिद्र व्यक्ति भी बनेगा धनवान तुलसी माँ की यह कहानी सुनने से। तुलसी माँ का पौधा हिंदू समाज में पवित्र माना गया है। हर घर में तुलसी पौधे की पूजा होती है। कई घरों में तो सुबह की शुरुआत तुलसी पौधे की पूजा से होती है। हिंदू समाज में साल में एक बार तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी माता की कहानी से जुड़ी कुछ और बातें। तुलसी विवाह कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे हराना आसान नहीं था। उसकी शक्ति के पीछे का कारण यह था कि उसकी पत्नी वृंदा अपने पति के प्रति समर्पित थी। वह भगवान विष्णु की भी भक्त थी। जालंधर जब भी युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी, जिससे विष्णु उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसे देखते हुए सभी देवता जालंधर से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया और उसे छू लिया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। इससे जालंधर की शक्तियाँ भी कम हो गईं और वह भगवान शिव से युद्ध में हार गया, जिसमें भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु भगवान की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। फिर वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु जी ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया था, पर वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया था। जहाँ वृंदा भस्म हुई उस जगह तुलसी पौधा उग गया था, जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया और बोले कि शालिग्राम से मेरा एक रूप यह पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही होगी। यही कारण है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी पूजा से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने से माँ तुलसी की कृपा मिलती है। तुलसी को जल देते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर चुनरी या लाल कपड़ा चढ़ाने के बाद उसे बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय उन्हें प्रणाम करना चाहिए और फिर आराम से तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं खींचना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और न ही इसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास जूते, चप्पल, झाड़ू और गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। गंदे हाथ से तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। तुलसी माला पहनने वाले लोगों को तामसिक भोजन से बचना चाहिए। तुलसी माला को प्रदोष काल में पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। यह कहानी तुलसी माँ की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट में जय तुलसी माँ की ज़रूर लिखें।